जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि जियान जंगल के अंदर जाकर जी जूनियर की दी गई स्क्रोल से प्रैक्टिस कर रहा है और अब क्वीन मेड्यूसा के साथ उसके रिलेशन अच्छे होने लगे हैं। क्वीन मेड्यूसा जब देखती है कि बड़ा सा मॉन्स्टर जियान की तरफ आ रहा है और जियान की प्रैक्टिस इससे अफेक्ट होगी, तो वो उस बड़े से मॉन्स्टर को एक झटके में मार डालती है। वहीं दूसरी तरफ हम ब्लैक कॉर्नर रीजन के 3 सबसे पावरफुल लोगों को देखते हैं जो हैन फैंग को मारने के बाद ब्लैक कॉर्नर रीजन की गति लेने के लिए आए हैं, यानी यहाँ का कंट्रोल लेने के लिए आए हैं। और ये तीनों किसी महफिल में हैं। उन्हें ये बात बहुत गलत लग रही है कि कोई आउटसाइडर जियाओ क्लैन यहाँ आकर अब ब्लैक कॉर्नर रीजन में अपना रूल एस्टैब्लिश कर सकता है। हमें यहाँ का असली राजा होना चाहिए, वो नहीं। ये बहुत गुस्से में है एंड ये डिसाइड करते हैं कि ये जियाओ क्लैन को यहाँ का रूल नहीं देंगे एंड अगर हमें उसे लड़ना पड़े तो हम लड़ेंगे भी। ओल्ड एल्डर कहता है कि जियाओ क्लैन में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर फाइटिंग किंग का है और हम तीनों मिलकर उसे टक्कर देकर रोक पाएंगे। अब हम अपने रीजन में किसी भी और ताकत को घुसने नहीं देंगे। असल में जियाओ क्लैन जियाओ ली के अंडर यहाँ काफी समय से है, इसलिए सभी जियाओ क्लैन को अब जान गए हैं और कैनन कॉलेज से भी जियाओ क्लैन को यहाँ सपोर्ट मिला हुआ है, इसलिए उसको और ज्यादा ताकत मिल रही है। वहीं हम जियान को देखते हैं जो अभी भी जी जूनियर के दिए गए स्क्रोल से प्रैक्टिस कर रहा है और फाइनली काफी मेहनत के बाद वो काई शानियन टेक्निक को यूज कर लेता है और इस अटैक से सामने वाली चट्टान पूरी तरह टूट जाती है। ये एडवांस अर्थ लेवल फाइटिंग स्किल और इसकी पावर वेविंग रूलर जो उसका अटैक है इससे भी ज्यादा है। अब तभी उसके पास एक कबूतर उसके भाई जियाओली का संदेश लेकर आता है और उस संदेश को पढ़ने के तुरंत बाद वो काइलिन को चिल्ला कर बुलाने लगता है, जिससे क्वीन मेड्यूसा गुस्से में उसके आगे आ जाती है और कहती है कि चुप हो जाओ, क्यों चिल्ला रहे हो। जियान कहता है कि हमें ब्लैक कॉर्नर रीजन में जाना होगा, जिस पर क्वीन मेड्यूसा कहती है कि तू जाओ, मैं तुम्हारी कोई बॉडीगार्ड नहीं जो तुम्हारे साथ डोलती रहूं। इस पर जियान कहता है कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो कोई तुम्हें सोल रिसरेक्शन पिल नहीं दे पाएगा। ये देखकर वो वहाँ से चला जाता है और क्वीन मेड्यूसा उसे जाते हुए देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ जियाओली अपने सेट के साथ इन 3 पावरफुल आदमियों से बात कर रहा है और कह रहा है कि अगर तुम जियाओ क्लैन से इस रीजन को वापस हासिल करने के लिए आए हो तो फिर तुम गलत जगह आए हो। मैं जियाओ क्लैन का लीडर नहीं हूँ और हमें लीडर के आने का वेट करना होगा। पावरफुल मैन जिसको मैं ओल्ड लायन कहूँगी वो कहता है कि आखिर तुम्हारी इस बकवास की अब हमें क्या जरूरत है, ये रीजन हमारा ही है और हम इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं चाहते। ओल्ड एल्डर कहता है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ। अब इनमें लड़ाई होने ही वाली होती है कि तभी वहाँ जियान आ जाता है और कहता है कि हैन फैंग इस रीजन को डिजर्व नहीं करता था और न तुम करते हो। वो लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज करके तुरंत आगे आकर खड़ा हो जाता है, जिससे वो सभी डर जाते हैं और पोलाइटली पूछते हैं कि आखिर आप कौन है और अभी यहाँ क्यों आए हैं। हमारा कुछ इंटरनल मैटर चल रहा है, तो आप क्योंकि आउटसाइडर हैं और हमारे यहाँ आए हैं, इसलिए थोड़ा क्या आप वेट कर सकते हैं। इस पर जियान कहता है कि तुम जियाओ क्लैन से पंगा ले रहे हो और जियाओ क्लैन के लीडर जियान को ही आउटसाइडर कह रहे हो। ये सुनकर सभी शॉक हो जाते हैं और उन्हें समझ आ जाता है कि यही जियान है। एल्डर गर्ल कहती है कि तो वो तुम ही हो जिसने हैन फैंग और फैन हाओ को मारा। इस पर जियान कहता है कि हाँ, मारा मैंने उनको, लेकिन ये बात कोई प्राउड वाली बात नहीं है, वो तो बस मेरे हाथ चढ़ गए और मारे गए। उसका ये एटीट्यूड देखकर उन तीनों को गुस्सा आ जाता है और ओल्ड लायन कहता है कि बेशक तुमने हैन फैंग और फैन हाओ को मारा था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अब हम तुम्हें ब्लैक कॉर्नर रीजन की कमान दे दें। जियान कहता है कि तो तुम जियाओ क्लैन का कंट्रोल इसी एरिया से लेने आए हो। वो तीनों लड़ने की पोजीशन में आ जाते हैं और फिर तभी वहाँ जियान के एक इशारे से क्वीन मेड्यूसा आती है और उसके अंदर से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा निकल रहा है और उसको देखकर वो समझ जाते हैं कि ये डोजोंग लेवल पर है। जियाओली भी सोच में पड़ जाता है कि ये औरत तो वही है जो जियान को मारने के पीछे पड़ी थी। आखिर ये यहाँ क्या कर रही है। जियान अपने भाई को चिंता में आता दे उसको कहता है कि आप चिंता मत करो, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। वो सभी क्वीन मेड्यूसा को जियान के साथ देखकर डर जाते हैं। क्वीन मेड्यूसा उनको गुस्से में देखती है और तीनों डरकर पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि अरे हम तो मजाक कर रहे थे, जो भी कुछ हुआ वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी बस। हमसे अच्छा तो आप इस रीजन को कंट्रोल कर पाओगे और बेहतर होगा हमें आप जैसे ही रूलर मिले। अब क्योंकि इस रीजन को आप मिल गए हो तो हम अपनी कोई सेवा यहाँ नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम चलते हैं। वापस जाकर हम आपके बारे में सबको बता देंगे कि आप रूलर हो और कोई हमारी जैसी गुस्ताखी भी ना करेगा कभी। आज जो भी हुआ बस आप उसे दिल पर ना लेना। अब ये तीनों डरकर यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन जियान इन्हें रोकता है, जिस पर ओल्ड एल्डर कहते हैं कि क्या तुम हमें भी उन दोनों की तरह मार देना चाहते हो। जिस पर जियान कहता है कि आपको गलतफहमी हुई है, जो हमारे यहाँ आते हैं वो गेस्ट होते हैं और गेस्ट देवता समान होते हैं,
इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। और क्योंकि तुम लोग भी इस रीजन को चाहते हो तो चलो एक डील करते हैं। मेरा एक दुश्मन है जो काफी स्ट्रॉन्ग है, हालांकि मेरे अंदर भी इतनी पावर है कि मैं उसे हरा सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे तुम लोगों का साथ चाहिए कि जब युद्ध हो तो मेरे साथ वो लोग लड़ सके। एल्डर गर्ल कहती है कि आखिर इस पूरे चाइना में कौन है जिसने क्लैन मास्टर जियान से पंगा लेने की हिम्मत की। इस पर जियान बताता है कि वो युन लैनज़ोंग। वो समझ जाते हैं कि जियामा एम्पायर के मिस्टी क्लाउड सेट का युन लैनज़ोंग जियान का दुश्मन है। हालांकि वो भी दोसोंग लेवल पर है, लेकिन जियान के पास भी क्वीन मेड्यूसा है और वो उसको देखकर कहते हैं कि हमारे रीजन और मिस्टी क्लाउड से हजारों मील दूर हैं और उनके पास काफी स्ट्रॉन्ग वॉरियर्स हैं। अगर हम 3 फैमिलीज भी तुम्हारे साथ मिल जाएं, तो मुझे डर है कि रिवेंज लेना इतना आसान नहीं होगा। इस पर जियान कहता है कि मैं तुमसे ये फ्री में नहीं करवाऊंगा। जब हमारी वहाँ पर जीत हो जाएगी तो ये रीजन मैं तुम तीनों को ही दे दूंगा। युन सेट के अंदर सिर्फ युन शान ही दोसोंग लेवल पर है और बाकी एल्डर से हमें डरने की जरूरत वहाँ नहीं है। वो अब भी सोच रहे हैं, इसलिए जियान उनसे कहता है कि मैं तुम्हें वांग जी पिल भी दूंगा। ये सुनकर वो शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये पिल 2 हुआंग लेवल के आदमी के 2 स्टार तुरंत बढ़ा देते हैं। वो पिल साथ ही साथ बोन्स और मेरिडियंस को भी रिफाइन करती है और उसकी बॉडी भी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ये 6 स्टार की हाई लेवल पिल है, लेकिन अभी भी उन्हें डाउट है कि आखिर जियान के पास ये पिल आएगी कहाँ से। जिस पर जियान कहता है कि वो इसे खुद बनाएगा और इसका प्रूफ देने के लिए वो उन्हें अपनी डिफरेंट फायर्स भी दिखाता है, जिससे उन्हें ये समझ आ जाता है कि ये बहुत बड़ा वॉरियर होने के साथ साथ बहुत बड़ा अल्केमिस्ट भी है। अब ये देखकर वो तीनों तुरंत हाँ कर देते हैं कि हम तुम्हारे साथ लड़ेंगे। अब जियान खुश हो जाता है और कुछ समय बाद हम क्वीन मेड्यूसा को देखते हैं जो छत पर बैठी थी और वहाँ अब जियान आता है। क्वीन मेड्यूसा का धन्यवाद कहता है क्योंकि अगर वो यहाँ ना होती तो वो इतनी आसानी से हार नहीं मानते। क्वीन मेड्यूसा कहती है कि जो चीज उन्हें तुम्हारी साइड होने पर मजबूर की वो थी तुम्हारी 6th ग्रेड का अल्केमिस्ट होना। मैंने तो बस उन्हें थोड़ा सा डराया ही। अब क्वीन मेड्यूसा उसे खुद कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी युन शान को हराने में। जियान खुश हो जाता है और उसको खुश देखकर वो अचानक कहती है लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। जिस पर जियान कहता है कि क्या तुम हमारा एग्रीमेंट भूल गई। क्वीन मेड्यूसा गुस्से में उसे देखती है और जियान उसे देखकर स्माइल करता है, जिससे क्वीन मेड्यूसा शांत हो जाती है और फिर जियान सीरियस में कहता है कि अगर तुम सच में मेरे लिए कोई लड़ाई नहीं करना चाहती तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। उस टाइम तो तुम बस साइड होकर मुझे लड़ते हुए देख सकती हो और लड़ाई के बाद मैं तुम्हारे लिए वो पिल बना दूंगा। ये सुनकर क्वीन मेड्यूसा का दिल पिघल जाता है और जियान की इस बात से वो इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन फिर वो खुद को संभालते हुए वापस गुस्से वाले मूड में आकर कहती है कि ये मत समझना कि ऐसी बातें करने से तुम मुझे बहका लोगे। मैं बस एक हथियार बनकर नहीं रह सकती तुम्हारे लिए, और खासकर तुम्हारे लिए। मैं एक दोसोंग को तो बिल्कुल नहीं छेड़ूंगी क्योंकि तुमने मेरे साथ इतना गलत जो किया है। वही अब क्वीन मेड्यूसा के जाते ही उसका भाई जो पीछे बैठकर सारी बातें सुन रहा था वो यहाँ आता है और जियान से पूछता है कि आखिर ये लड़की कौन है। जियान हंसकर कहता है कि आपको अब याद आई इसके बारे में पूछने की। जियान उसे बताता है कि ये क्वीन मेड्यूसा है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और इस बात को वो सीक्रेट रखने को कहता है क्योंकि अगर ये बात फैल गई कि क्वीन मेड्यूसा जियान के साथ है तो जियान की तरफ अनवांटेड अटेंशन आ जाएगा, जिससे उसके दुश्मन और बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ क्वीन मेड्यूसा के सेट के लोग भी यहाँ आकर इसे ले जाएंगे। अब जियान कहता है कि मैं कुछ एलिक्सर्स बना रहा हूँ, क्या आप कुछ इंग्रेडिएंट्स मेरे लिए ला सकते हो। इस पर जियाओली उन इंग्रेडिएंट्स को पढ़ता है और कहता है कि मैंने इन हर्ब्स के बारे में पहले कभी नहीं सुना, लेकिन मैं इसको अरेंज करा दूंगा। तुम बस अपनी स्ट्रेंथ पर ध्यान दो, बाकी सब चीज मुझ पर छोड़ दो। वो उसे फिर हान फांग की कुछ पिल्स दे देता है जिसे बेचकर वो पैसे इकट्ठा कर सकता है और इसका यूज करके ये सब हर्ब्स ला सकता है। उन दोनों को अपने बड़े भाई की भी याद आ रही है क्योंकि वो घायल है और इनसे दूर याफी के घर में है। अब जियान हान फैंग के कमरे में जाता है और वहाँ उसे कई सारी अच्छी हाई लेवल की महंगी पिल्स दिखती हैं और उनका यूज करके वो यहाँ अल्केमी परफॉर्म करने लगता है। वो अपनी नई फायर से अल्केमी परफॉर्म कर रहा है और फिर तभी वहाँ उसका भाई जियाओली आता है जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि इस रीजन में एलिक्सर्स का ऑक्शन होने वाला है और वो वहाँ पर जाकर काफी सारे एलिक्सर्स खरीदना चाह रहा है ताकि उनको बेचकर वो बहुत ज्यादा मुनाफा कर सके। लेकिन अभी एक दिक्कत है, ब्लैक लेक के लोग जिंदा बच गए हैं जैसे व्हाइट एंड गोल्ड। वो ऑक्शन में आकर जरूर कोई दिक्कत देने की कोशिश करेंगे। हालांकि वो कैनन कॉलेज से डरते हैं लेकिन हमसे नहीं। जियान कहता है कि आप उनकी चिंता मत करो, उनको मैं संभाल लूंगा। अब फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।